हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्यापन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम करेंगे इसका 4th, 5th एंड 6th पार्ट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट हम ऑलरेडी पुरानी वीडियो में कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो काइंडली डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को पहले फॉलो कर लें। सो फ्रेंड्स, चलिए अब करते हैं हम अपना फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है that the taxi charges in a city consist of, एक टैक्सी के कुछ चार्जेस हैं। अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है तो उसके कुछ चार्जेस हैं। वो चार्जेस में क्या इंक्लूड करता है वो बता रहा है। पहले वो बता रहा है एक उसका फिक्स्ड चार्ज है जो उसने लेना ही लेना है। देन दूसरा चार्ज क्या है, टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। अब जितना गाड़ी डिस्टेंस कवर करेगी, जितनी दूर वो जाएगा, जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा उसके भी पैसे लेगा, एक फिक्स चार्ज भी लेगा और साथ में उस डिस्टेंस जो कवर्ड होगा उसके पैसे भी लेगा। तो वो कह रहा है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए उसने पैसे लिए 105 और 15 किलोमीटर जाने के लिए उसने लिए 155। तो वो कह रहा है निकालिए उसके फिक्स्ड चार्जेस क्या हैं जो वो ले ही रहा है, जो उसने लेने ही लेने हैं फिक्स चार्ज, और वेरिएबल चार्ज जो पर किलोमीटर, या कह लीजिए कि जितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है तो उस हिसाब से पर किलोमीटर वो कितना चार्ज कर रहा है। तो चलिए उसके बाद पढ़ते हैं कि ये एंड में क्या पूछ रहा है। तो पहले हम इतना सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं मान लेती हूँ कि फिक्स्ड चार्ज उसके कितने हैं। लेट फिक्स्ड चार्जेस is equal to x rupees and the charge per kilometer, and let the charge per kilometer is equal to y rupees. So friends, यहाँ पे मैंने ले लिया फिक्स चार्जेस हैं उसके x रुपीज़ और पर किलोमीटर है y। तो स्टेटमेंट में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो वो क्या कह रहा था कि जब उसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया तो 105 रुपये लिए। तो फ्रेंड, ये जो फिक्स चार्ज थे x, ये तो उसने लेने ही लेने हैं, प्लस साथ में वो क्या ले रहा है, जितने किलोमीटर जा रहा है वो। तो पहले वो 10 किलोमीटर गया, तो अगर 1 किलोमीटर के लिए हमने y रुपीज़ लेना है तो 10 किलोमीटर के लिए 10 y लेंगे। तो इसके टोटल चार्जेस उसने पहले कितने लिए, 105। तो यहाँ से ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दूसरी चीज़ वो क्या कह रहा है, दैट 15 किलोमीटर के लिए जाने के लिए उसने लिए 155। तो फ्रेंड्स, जो ये फिक्स चार्ज था ये तो उसने लेना ही है, साथ में वो अब 15 किलोमीटर जाने के लिए ले रहा है। तो अगर पर किलोमीटर वो y ले रहा है तो 15 किलोमीटर के लिए 15 y लेगा, एंड इसका जो टोटल है वो उन्होंने दे दिया है 155। तो ये आ जाती है हमारी सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम यहाँ से पहले x की वैल्यू निकालते हैं जो हम हमेशा करते आ रहे हैं। तो चलिए वी विल कैलकुलेट ये। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 105 माइनस, अब ये प्लस 10y था तो इक्वल टू के उस तरफ माइनस 10y हो जाएगा। तो ये मेरी कह लीजिए एक इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। नाउ अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। ये जो x की वैल्यू यहाँ पे निकली है फ्रेंड्स, इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो x की जगह हम क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, 105 माइनस 10y प्लस 15y एज इट इज़ लिख दिया मैंने, एंड इक्वल टू 155 भी एज इट इज़ लिख दिया। तो चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। तो 15y में से 10y सब्ट्रैक्ट हो गया फ्रेंड्स, कितना बचा, 5y इक्वल टू 155 माइनस, अब ये 105 यहाँ चला जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो चलिए 105 जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया इस तरफ तो ये मेरे पास आ रहा है 50 और इधर था 5y। तो यहाँ से फ्रेंड्स y की वैल्यू आ जाती है कितनी, ये आ रही है 10। तो y की वैल्यू तो आ गई 10। तो चलिए अब इस y की वैल्यू को जो 10 निकल गई है वो कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी मेरे पास कितनी, 10y है तो 10 में क्या मल्टीप्लाई होगा, y की वैल्यू कितनी है 10।
तो यहाँ से x की वैल्यू अगर आप देखें तो मेरे पास आ गई है 5। तो फ्रेंड्स मेरे पास x और y की वैल्यू निकल के आ गई है। फिक्स्ड चार्ज कितने ले रहा था वो हमारे 5 रुपीज़, वो जो ले ही रहा था फिक्स चार्जेस, और साथ में वो पर किलोमीटर कितने ले रहा है, 10 रुपये के हिसाब से ले रहा है। तो चलिए अब हमने एंड वाली लाइन पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है, ये हम रब कर देते हैं और x और y की वैल्यू हम ऊपर लिख देते हैं। x की वैल्यू मेरे पास आई 5 रुपीज़ एंड y की वैल्यू आई 10 रुपीज़। ओके, अब वो कह रहा है निकालिए हाउ मच डज़ अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। वो कह रहा है कि अब बंदा अगर 25 किलोमीटर जाना चाहता है तो कितने पैसे पे करेगा। भाई उसने कहा था कि ये जो फिक्स्ड चार्ज है x रुपीज़, ये तो उसने पे करना ही करना है, प्लस अगर वो 25 किलोमीटर जा रहा है तो अगर पर किलोमीटर y रुपीज़ देता है तो 25 किलोमीटर के 25 इंटू वाई देगा। तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू है 5 प्लस 25 इंटू वाई, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 250। तो ये आ गया मेरे पास 255 रुपीज़। तो वो कह रहा है कि टू ट्रैवल 25 किलोमीटर वो कितना पे करेगा, 255 रुपीज़। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था फ्रेंड्स। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट जो है 5th। तो चलिए अब है 5th पार्ट। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। फ्रैक्शनल, अब वो फ्रैक्शन की बात कर रहा है तो फ्रैक्शन कैसा होता है, इस तरीके से अपॉन में, ये होता है हमारा फ्रैक्शन। तो वो कह रहा है अगर 2 ऐड करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में तो कितना बन जाता है 9/11, और अगर ऐड करते हैं 3 तो बन जाता है 5/6। तो फाइंड करिए इस फ्रैक्शन को, x और y को। तो चलिए मैं मान लेती हूँ सल्यूशन में अगर ये फ्रैक्शन है मेरा x/y, तो लेट मैं मान लेती हूँ न्यूमिनेटर इज इक्वल टू x एंड लेट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। ये है हमारा न्यूमिनेटर और नीचे वाला है डिनोमिनेटर। तो x/y एक फ्रैक्शन हुआ, तो ये मैंने इसलिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को x और y मान लिया। तो चलिए अकॉर्डिंग टू द वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड। 2 ऐड किया उन्होंने जिस दोनों में, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। न्यूमिनेटर में 2 ऐड किया, डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया, और फ्रैक्शन कितना बन गया 9/11। ये थी एक से कंडीशन। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई आप सभी को करना आता है तो जल्दी से आप अपनी नोटबुक में कर लीजिए। तो ये बन जाएगा, ये 11 ऊपर चला जाएगा इस तरह, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर 9 के साथ, ये y+2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 11x + 22 इज़ इक्वल टू 9y + 9 2s are 18। तो चलिए अब ये वेरिएबल टर्म्स एक तरफ ले आते हैं, 9y इस तरफ आ जाएगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव था, इक्वल टू के इस तरफ, इक्वल टू 18 - 22। ये कितना हुआ फ्रेंड्स, देखिए कितना हुआ, ये हो जाएगा -4। तो एक इक्वेशन मेरी ये निकल के आ गई है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो दूसरी बात क्या कह रहा था, अगर वो 3 ऐड करता है किसमें, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है 5/6। तो यहाँ लिख दिया 5/6। तो चलिए इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आप अपनी नोटबुक में कर लीजिए। यहाँ 6 ऊपर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड ये y+3 ऊपर चला जाएगा तो ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हो गया 6x + 6 3s are 18 इक्वल टू 5y + 5 3s are 15। वेरी सिंपल। चलिए अब वेरिएबल टर्म्स को एक तरफ ले आइए, 6x, ये 5y को इधर ले आएंगे तो ये नेगेटिव में आएगी बिकॉज इस तरफ पॉजिटिव में थी, और 15 माइनस, अब ये 18 उस तरफ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पर 15 और 18 को सब्ट्रैक्ट किया तो नेगेटिव साइन आएगा और ये आ जाएगा -3। तो देखिए फ्रेंड्स 2 इक्वेशन बन के आ गई हैं जो हमें चाहिए थी। तो अब हम क्या करते हैं, इन इक्वेशंस को हम यहाँ पे लिख लेते हैं और ये बाकी चीज़ हम रब कर लेते हैं। तो एक इक्वेशन है 11x
माइनस 9y इक्वल टू -4। ये है मेरी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ यहाँ पे दूसरी इक्वेशन क्या है मेरी, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ये है मेरी सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन में से अब हम क्या निकाल लेते हैं, अपनी x की वैल्यू। सो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। 6x इक्वल टू -3, अब ये +5y उस तरफ, यहाँ नेगेटिव था तो उधर पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आई 5y -3, मैंने 5y पहले लिख लिया, -3 बाद में लिख लिया, और 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये है हमारी थर्ड इक्वेशन। तो ये x की वैल्यू हमने यहाँ से सेट कर ली है। तो अब फ्रेंड्स, अब हमने क्या करना है, इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करना है। तो कर दीजिए सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। सो 11 इंटू एक्स है, तो x की जगह मैंने कहा ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो इसको पुट किया तो ये आया 5y -3/6 माइनस 9y एज इट इज़ एंड इक्वल टू -4 एज इट इज़। तो चलिए थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम आया यहाँ 6, तो 6 में क्या मल्टीप्लाई करें, 6 आया 1, तो 1 यहाँ हो गया मल्टीप्लाई, तो ये सेम रहेगा। 11 5 ज़ा 55y माइनस 11 3 ज़ा 33 माइनस, अब देखिए 1 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आ जाए, 1 इंटू 6, तो 6 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 9 ज़ा 54y इक्वल टू -4। सो अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर लेते हैं अपना 55y एंड 54y माइनस, ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना बचा, y बचा मेरे पास। नाउ इसके साथ यहाँ रह गया -33 इक्वल टू, अब ये 6 यहाँ ऊपर चला जाएगा, यहाँ डिवाइड में था तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हुआ 6 4 ज़ा 24। नाउ y इक्वल टू -24 प्लस, अब ये नेगेटिव था -33 इस तरफ, उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आई फ्रेंड्स मेरी, देखिए ध्यान से, यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आ गई है 9। ओके फ्रेंड्स, तो y की वैल्यू अगर आ गई है 9, तो इसको अब कहाँ पुट करना है हमने, यहाँ पर। तो चलिए फटाफट से अब हम क्या करते हैं, ये बाकी चीज़ें मैं रब कर देती हूँ। तो y की वैल्यू आ गई है 9, तो अब क्या करना है, 9 को यहाँ पुट कर दीजिए। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो x की वैल्यू क्या आएगी फ्रेंड्स, देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, 5 इंटू वाई है, तो y की वैल्यू है 9, तो यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया है। अब -3/6 एज इट इज़ लिख देते हैं, तो ये आएगा 5 9 ज़ा 45 -3/6, तो ये मैं कर लेती हूँ सॉल्व। तो अब यहाँ पे कितना रह गया, जब ये 45 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, 42 डिवाइडेड बाय 6, ये 6 7 ज़ा 42 होता है, तो x की वैल्यू आ गई है 7। तो इन्होंने कहा था फाइंड द फ्रैक्शन, तो जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, फ्रैक्शन x/y है, तो x की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए 7 और y की जगह 9, तो ये है मेरा फ्रैक्शन x/y इक्वल टू 7/9। सो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हम करेंगे अपना लास्ट पार्ट, 6th। तो 6th पार्ट क्या कह रहा है, दैट 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago that was 7 times that of his son. What are their present ages? तो सोल्यूशन में पहले मैं मान लेती हूँ, लेट एज ऑफ जेकॉब इज़ x ईयर्स। हमने मान लिया कि जेकॉब की एज है x, प्रेजेंट एज। यहाँ लिखेंगे हम लेट प्रेजेंट एज, दोबारा लिख देते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेकॉब इज इक्वल टू x years and his son age is equal to y years। ठीक है, प्रेजेंट एज ये रख ली हमने, अभी मतलब आज की डेट में उनकी एज x और y है, तो वो कह रहा है 5 years hence।
हैंस मीन्स 5 साल बाद, 5 years हैंस। तो 5 साल बाद जैकब की एज कितनी हो जाएगी, x + 5। अगर मेरी आज 20 है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 20 + 5। अगर जैकब की आज x है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 5। वैसे ही उसकी सन की एज कितनी हो जाएगी, y + 5। नाउ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कह रहा है 5 साल बाद क्या होगा, जो जैकब की एज होएगी वो होएगी 7 टाइम्स। जो जैकब की एज होएगी क्या है, जैकब की एज x + 5 वो कितनी होगी, 5 years हैं, 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, 3 टाइम्स किसकी एज से हो जाएगी, सन की एज के। और सन की एज कितनी है 5 साल बाद, ये। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा 3y + 3 5 = 15, और ये जो +5 था ये मैं उस तरफ ले गई -5। तो ये x = 3y, यहाँ +15 में से 5 गया तो 10 बचा। तो यहाँ से एक तरह से x की वैल्यू ये आ गई, तो ये रख ली मैंने इक्वेशन नंबर 1। तो वैसे ही अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दूसरी तरफ वो क्या कह रहा है कि 5 years ago, एगो मीन्स 5 साल पहले। अगर आज मेरी 20 है तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, 15। तो 5 years ago जैकब की एज कितनी हो जाएगी, x - 5, एंड उसकी सन की हो जाएगी y - 5, क्योंकि प्रेजेंट हमने लिए x और y। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कह रहा है 5 years ago जैकब की जो एज है, कितनी है जैकब की एज, x - 5, वो कितनी हो जाएगी, 7 टाइम्स ऑफ हिज सन एज। तो सन की एज है y - 5। तो चलिए इसे भी यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा, 7y - 7 5 = 35। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये वेरिएबल्स एक तरफ ले आते हैं, +7y ये इस तरफ -7y, एंड ये जो कांस्टेंट टर्म थे उनको उधर ले जाते हैं। तो यहाँ -5 उधर जाके इक्वल टू के उस तरफ ये +5 हो जाएगा। तो x - 7y = -35 में से 5 गया तो 30। तो एक तरह से ये सेकंड इक्वेशन आ गई है मेरी। तो चलिए इक्वेशंस हमारी निकल गई हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ, इक्वेशंस लिख लेते हैं अपनी। हम मेन हमें इक्वेशंस चाहिए अपनी, वो है x = 3y + 10, ये आई थी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी तरफ मेरे पास क्या आया था, x - 7y = -30, ये आई सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रेंड्स दो इक्वेशन जब निकल गई हैं तो आसान हो गया क्वेश्चन अब सॉल्व करना। ये देखिए x की वैल्यू ये है, तो इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो पुट करी मैंने इक्वेशन नंबर 2 में, x की जगह ये पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3y + 10, ये x की जगह पुट करा है, -7y एज इट इज़ = -30। फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। 3y -7y कितना हुआ फ्रेंड्स, -4y हो गया, एंड -30 ये +10 था, ये इक्वल टू के उस तरफ जाके -10 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आई है वो है -40, तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई है 10। 40 / 4 दैट इज़ 10। तो अगर y की वैल्यू आ गई है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब यहाँ पुट कर दीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x = 3y है, तो y की जगह क्या आएगा, 10 + 10 = 3 10 = 30 + 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 40। तो फ्रेंड्स x और y की वैल्यू आ गई है। तो x जो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब था x, तो जैकब की प्रेजेंट एज है 40 एंड सन की एज कितनी है, 10 ईयर्स। तो आप एंड में लिख सकते हैं दैट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल टू 40 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू 10 ईयर्स।
तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और हमारी वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।